राम सरदेव स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज 24 मार्च 1991 प्रातः लगभग 8 बजे रामधाम सिंथल। राम 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 राम। पराकृत नवद्बंधं परम ब्रह्म नराकृते सौंदर्य सार सर्वस्वं वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीहृदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरणकालेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण 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 नारायण। कोई किसी की खास बात आई हो अथवा सुझाव आया हो कि क्या कहे कैसे कहे इस विषय में, तो सुझाव बता दे अथवा पूछ लें। पर खास नहीं तो कोई जरूरत नहीं। हमारे पास बात एक आ गई है, तो आपकी खास बात हो तो पहले पूछ लो। नारायण नारायण नारायण। सूझ हो तो सूझ दिला दो कोई। फरमाओ क्या बोल रहे। हमारे पास बात आई है कि हम सुनते हैं तो दो बात सुनते हैं कि संसार का तो अभाव है, परमात्मा का भाव है। मैं तो कहता हूँ हमारा व्याख्यान में दो ही बात ही है, तीसरी बात कहाँ से लावे। सिवा दो बात और कुछ है नहीं हमारे पास। क्या करे, लाचारी है। जिस दुकानदार के पास में जो माल हो वही देखा हुआ, अधिक कहाँ से लावे, है ही नहीं दुकान में। क्या करे इस बात तो और बात हम जानते नहीं, क्या बतावे। तो कहते हैं कि ये बात तो हमारे जस्ती है, ठीक जस्ती है। तो इस संसार में मतभेद कई है कि दृष्टि सृष्टिवाद है, कोई अजातवाद है, कोई अध्यात्मवाद है, कोई अध्यासवाद है। कई चीजें है इसमें शास्त्रों में खासा क्या क्या बहुत रोड़ों बचाए हुए है। क्या बचा उन्होंने। तो इसमें हमारा रुचि एक बात जो मेरे को प्रिय लगती थी और मैं भी पूछना था और सुनना चाहता था कि ये नश्वर है, नाश हो रहा है, हरदम नाश हो रहा है ये बात, और परमात्मा है ये हमें जति बात। पहले भी ये जति साधन करता था, अब भी करता हूँ, अब दौड़ता हूँ, अभी करता हूँ। ये नहीं हम पहले तो हमारी अवस्था साधक अवस्था थी, हमारी सिद्ध अवस्था है, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। तो बात ये जैसी हुई तो अत्यंत अभाव है संसार का। ऐसी बातें तो मेरे पढ़ी हुई है बहुत सी, परंतु ये बात जितनी सरल मालूम थी वैसे सरल नहीं मालूम थी कि संसार बदलता है। अरे बदल करके नाश की तरफ जा रहा है, अभाव की तरफ जा रहा है। पहले अभाव था, फिर अभाव हो जाएगा और अभी अभाव में जा रहा है। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। इसमें संदेह हो तो आप पूछो। संसार हरदम बदल रहा है, इतना तेजी से बदल रहा है कि जिसकी कोई शुमार नहीं। आँख खोल देख से इतने वो संसार तो और हो गया, और ही हो गया। वो तो ये मानना ही पड़ेगा, नहीं तो बालक से बूढ़ा कैसे हो जाए। ये प्रत्यक्ष देखते हो, बालक होता है उसे बूढ़ा हो जाए, चलना फिरना मुश्किल हो जाए। कूदते थे ऐसे ऐसे, अब चलना मुश्किल है। मेरी देखी मेरी भोगी हुई ठीक एक बात तो बदलता है ही। और वो बदलता है, केवल बदलने मात्र में है चीज। मैंने तो विचार किया है तो ऐसी मेरे जानने में बात आई है कि ये संसार एक तो पदार्थ एक क्रिया दो बात मानी जाती है। एक तो पदार्थ है सही, ये ऐसी क्रिया है, बस ये प्रकृति को ही कार्य है। सीधी सरल बात बताता हूँ, बिल्कुल सार जो मैंने समझी है वो।
ये भी बात है। इन दोनों में विचार देखा जाए तो दृष्टि से तो वस्तुएं स्थूल दिखती है और क्रिया तो कभी होती है, उत्पन्न होती है, नष्ट हो जाती है, बदलती है, ये दिखती है। पर सूक्ष्म रीति से देखे तो ये बात ठीक समझ में आती है कि पदार्थ है ही नहीं, पदार्थ है ही नहीं, केवल क्रिया है, केवल क्रिया है। वो क्रिया ही पदार्थ से दिख रही है। क्रिया का पुंज है, उसका नाम पदार्थ है, और पदार्थ कुछ नहीं, केवल क्रिया का पुंज। ये बात है ठीक ठीक दिखती है। तो आपको न दिखाई दी है कोई बात नहीं, हाँ चुप रहो, ध्यान से सुनो, देखो बात करो, ये बात जरा थोड़ी बारीक है, तुम्हारी बात ध्यान से सुनो तो समझ में आ जाएगी। अगर बातचीत करता हो चेहरा मेरे हाथ में तो लगाएगा, हाथ नहीं लगेगी ये बात। विद्युत पर बात ये पहले बाबा जी फूटता पहले लगा दी बबूत बातें सुख फिर आप करो बातें तो कैसे समझ में आएगी, बात समझ नहीं आएगी। तो खैर ये बात हो गई, एक क्रिया एक पदार्थ दो ही प्रकृति है और हरदम बदल रहा है। इसके बाद ये कहा कोई क्रिया ही है, पदार्थ होता है ही नहीं, ये शरीर आदि ये नहीं है, क्रिया है, फिर क्रिया भी नहीं है पर है। उसमें एक करना होता है, एक होना होता है, एक है, तीन देश, तीन उसमें दशा है। पहले साधक का करना होता है, करने के बाद में करना बंद हो जाता है, होना होता है, वो होता है प्रकृति का समष्टि शक्ति से। अपना भी खाना पीना चूना करना ये सब हो रहा है और शरीर में हरदम हो रही है क्रिया, जैसे पाचन भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, खून आदि बन रहा है, क्रिया हो रही क्रिया है। तो पहले पदार्थ करना होता है, फिर होना होता है, और होने के बाद में है होता है। तो करने में प्रकृति की मुख्यता रहती है, होने की जो परमात्मा की मुख्यता रहती है में परमात्मा नहीं रह जाते। ये बात है, सारी चीज है। अब बतावे कि ऐसा करो, आप सुनते हो बात तो ठीक आती है, हम सुन लेते हैं कि ठीक है संसार नाशवान है, परमात्मा नित्य है, परंतु फिर वो परमात्मा तत्व की लगन वो नहीं लगती है। तो ऐसी बात सुनाओ जो हमारे लगन लग जाए, तो भाई ऐसा तो छूमंत्र मेरे को आता नहीं, ठीक बात, मेरे को आता नहीं। आगे सुना मेरी क्या पता लगे, मेरी कोई हानि होती है क्या, फायदे ही, मेरे तो फायदा ही है, पर ऐसा छूमंत्र आता नहीं, मैं जानता नहीं। और आप चाहो तो मेरी बात सुनकर मान लो, हो जाएगा। तो आपका अधीन है, मेरा अधीन नहीं है, ये आपका अधीन है। सुना दूंगा मैं, तो मैं अभी बात सुना तो दी, अपने विचार से बात सुना दी। अब ये ऐसा हो जाए आप कर लो, आपका हमारे से होता नहीं तो भगवान से प्रार्थना करो कि नाथ ऐसी लगन लग जाए कि आपके बिना हम रह न सके। जैसे मेरा भाई ने कहा यदि हमारी हरी बिना रहो न जाए, रहा नहीं जाते क्या करें, हम रहता नहीं सकता। तो भगवान को हमारा ऐसी लाय लगा दो हमारे, हम रह न सके। कहते मैंने तो कहा था अब मैदान में कि महाराज ज्ञान दो, ज्ञानी हो, जिज्ञासु हो, बैराग चाहे बैरागी दो, मुक्ति चाहे उसको मुक्ति दो, दर्शन चाहे उसको दर्शन दो, सबको तो प्रेम दो। मेरे से एक ही प्रार्थना है, जो मुर्दे भी लगाया करे लाए, वो लाए हमारे लगा दो बस। अरे मुर्दे भी लगा हुआ महाराज, हमारे जीते ने लगा दो, कृपा करो। अब तो बात सब सस्ती है, जी साधना सर बास दे मेलू धारे यूं क्या कर रहे, तो हमारे बास दे मेल दो हमारा। अरे रीस में क्या करे, लोग ज्यादा लगा हुआ ये, ऐसा हृदय में आग लग जाए, ऐसा बास में लग जाए किसी में रह न सके, न नींद आवे, न भूख लगे, न बात सुहावे। नारायण हरि भजन में ये पांचों स्वाद विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहु बात, ये स्वाद नहीं। बस ये प्रार्थना करो भगवान से, और सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाय है, तो भगत वत्सल कान में वह पहुंच जठी जाए।
आप हृदय की चाह ना हुई और कौन सी काम हुआ। अपने नहीं हो सके तो ये को, अपने नहीं हो तो बड़ों को पुकारो भाई, और क्या करेगा मगर कोई सुनने वाला है नहीं। और सुन करके किसी को दया आ जाए ऐसा भी दिखे नहीं है। जिसके दया आ जाएगी तो वो रो देगा, इसके सिवाय कर सकता नहीं कुछ भी। अरे भगवान सब कुछ कर सकते हैं, परम दयालु है, सर्व समर्थ है और सर्वज्ञ है। इस तीन विशेषण होने से फिर तर्कन की बात नहीं है। हमारी बात को जानते हैं, सर्व सब जानते हैं वे, और परम दयालु है, शक्ति में कमी है नहीं। फिर क्या चाहिए? इन तीनों में एक कम है तो काम नहीं बनता, वो तीनों है और पूरी है। जानते भी पूरा है, पूरी जानते हैं, और दया भी पूरी है। हमारी दशा है उसको जानते भी है, दया भी पूरी है, और दूर बने शक्ति भी पूरी है। ये तीन बात विलक्षण बहुत है भगवान में, बस इसी बात है। तो वो करेगा आप ही आप, और कोई आपकी दृष्टि आए तो और बात, चौथी बात सुनाओ, पांचवी सुनाओ। आप सब खुले हो, मेरे ठिका नहीं, मैं इस बात हूँ सभी, मैं इतना जानता भी नहीं, मैं तो साधारण मेरा पढ़ा है, सुना है, समझा है, उसके अनुसार बातें कहता हूँ, और कहाँ से लाऊं? ये बात है। आपके कोई मन में आवे, उपाय कोई दिखे, काम में लाओ अपने बस, और कहो भगवान से कि महाराज अब आप हो हमारे, तो ऐसे भगवान से कहो, फिर ठीक हो जाएगा। भगवान के अगर रोना है, ये बहुत बढ़िया चीज है। प्रभु का रोना बहुत बढ़िया चीज है, बहुत ही उत्तम चीज है। बालक के भी मन की बात नहीं आती तो क्या करे, रोवे बस, और क्या करे? उसको कोई बखमा बात आती नहीं, क्या करूं मैं, जरूर मर जाए बस। तो ये उपाय आपके हमारे सबके काम में लिया हुआ है। बालकपन में ये काम में लिया है, काम हुआ है हमारा ये रोने से। तो साधारण माँ बाप के सामने रोने से सुधा होता है, और वे माँ बाप बड़े हैं तो रोना काम सिद्ध होता है। ये आपके हमारे सबके अनुभव की बात है। बचपन में ऐसे ही करते, जब मन की बात नहीं होती क्या रो देते उस, और क्या करें? वो आज भी बात वैसी है, भगवान के अगर रो, एकांत में रो, सामने रो, जैसी मर्जी हो, कोई नहीं लगे, ऐसी जगह बैठे रो और कहो भगवान से रात दिन। रोना नहीं आता हो तो मूल बात तो ये कि आपकी गरज नहीं है। गरज हो, रोना आता नहीं, रोना बंद होना मुश्किल हो जाएगा। आपको आता नहीं, बंद होना मुश्किल हो जाएगा। जब तक काम नहीं सिद्ध हो, माँ नहीं आवे तब तक क्या करे, बालक रोगे और क्या करे? रोना सिद्ध होता है, ये हुआ है, अब फिर हो जाएगा। अच्छा ये भी न हो तो क्या करें? नाम जप करो। और एक बात और है, अब ध्यान देकर सुने, भक्तों के चरित्र है, छोटी छोटी मुझे भक्त बालक, भक्त नारी, भक्त सत्संग, भक्त कुसुम, भक्त सरोज, पंच भक्त, भक्त पंच, कई पुस्तकें। भक्त के पुस्तक लेकर बैठ जाओ, ध्यान देकर सुनना कृपानाथ मेरी बात विशेषतर। एकांत में घंटा 2 घंटा हमारे पास समय है, मुख्य दरवाजा बंद कर दो, प्रकाश के वास्ते बोरी खोल दो, बस वो भक्तों के चरित्र पढ़ो। पढ़ते पढ़ते जब आंसू आ गए, हृदय गदगद हो जाए, प्रेम आवे, उसमें पुस्तक बंद कर दो। हमें पुस्तक पूरी करना नहीं है, किंतु मन लगाना है, ऐसे लग जाए उस समय में पुस्तक तो कर दो बंद, रख दो। और हे नाथ, हे प्रभु करो, नाम जप करो, कीर्तन करो, प्रार्थना करो, भीतर से करो, खूब रो। रोते रोते थोड़ी देर बाद में सांस नहीं रहे, वैसी वृत्तियां नहीं रहे, तो फिर वही पुस्तक जिस जगह पढ़ने से उनसे 1-2 पन्ना पीछे से पढ़ो। पढ़ते पढ़ते वहां आते ही ऐसी बात हो जाए, फिर पुस्तक छोड़ दो। अपन से वृत्ति बनाने की पुस्तक नहीं पूरी करनी है, पुस्तक पूरी होने कोई जरूरत नहीं। भक्तों ने कहता पूरी करनी थोड़ी, कोई जरूरत नहीं, हमें तो मन लगाना है, ऐसे करना पड़ो और करो। फिर सो जाए, फिर मांगो, फिर करो। अरे वह आने पर वैसा नहीं हुआ, आगे पढ़ो, जहां पढ़ते पढ़ते हो जाए। ऐसे एक पुस्तक पूरी हो जाए, एक पुस्तक पढ़ते रहो, कई दिन पढ़ो,
वो पूरी हो जाए, दूसरी शुरू कर दो, तीसरी शुरू कर दो। भक्तों के इस चरित्र है, उनको पढ़ो और इस तरह से काम में रहो। केवल पुस्तकों में व्यसन नहीं, केवल कथाएं पढ़नी है, पूरी करनी, यही बात नहीं। हमारे को तो मन लगाना है, ये उद्देश्य है। इसलिए करके आप देखो, अब कहाँ तक होगा पता नहीं, पर लाभ जरूर होगा, इसमें मेरे तो संदेह नहीं है। जरूर लाभ होगा, करके देखो आप। नहीं हो तो ये बात कहता हूँ, नुकसान आपके नहीं होगा। अब लाभ कम हो न हो, नहीं हो इतना सही, पर नुकसान नहीं होगा। और नुकसान होता हुआ तो देख, अभी बात कहो कि इससे ये नुकसान हो जाएगा, फिर उसका उपाय बताओ। किसी तरह का नुकसान होता दिखे तो नुकसान नहीं होता हो तो कोई हर्ज को नहीं किया जाओ, मेरे कहने से कर लेना। थोड़ा सा नुकसान भी सह लो मेरे कहने से, तो कोई दोष की बात नहीं है, पर बिल्कुल मत सहो नुकसान। नुकसान नहीं होता दिखे ना तो शुरू कर दो, या रोना वैसे तो बार पूछ लो, उपाय बताएंगे। और निर्विवाद बात सिद्ध हो गई तो बस करना शुरू कर दो आज से ही, सुबह से शीघ्र, शुभ काम शीघ्र जल्दी शुरू हो जाए, आज ही कर देना शुरू। और फिर इस समय को बढ़ाओ, घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा इसको बढ़ाओ। मुश्किल मिलती समय सबको मिलता नहीं है, जितना मिलते उतना लगाओ। नहीं तो काम धंधा करते हुए करो, भीतर से भी एक लगन रखो, और बात नहीं, चेत और नहीं, काम धंधा करो घर का और करते रहो। और एक बात कहता हूँ कि जिस भाई का जिस बहन का ऐसे मन लगता हो, उसको घर वालों को चाहिए कि छुट्टी दे उसको। किसी के मन लगता हो ना तो उसको छुट्टी दे, तुम भजन कर, बैठ एकांत में, कुटिया दे दो एकांत, ऐसे करो, तुम करोगा, कोई कर ले, अच्छी बात है। भाई हो, बहन हो, छोरी छोटी हो, बड़ी हो, बूढ़ी हो, कोई हो, पहले एकांत समय दे दो, पहले अवकाश दे दो। ये तो है पुस्तक है, लो बेटा, और ये मकान, चुपचाप बैठ जाओ, भोजन के बाद भोजन कर दो, फिर तुम चले जाओ। किसी से बात करने के लिए कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, यूं करो। तो ये उपाय दिखता है ऐसे, जैसे प्रश्न पूछा है कि ऐसी बात बताओ तो राय लग जाए, मन में लगन लग जाए, तो करके देखो। इसमें शंका हो तो पूछ लो, नुकसान दिखाओ तो पूछ लो, संदेह हो तो पूछ लो, अभी अटकाव हो तो पूछ लो। अरे आप करने लग जाओ, करने पर कोई अटकाव आता तो पूछ लेना, भाई कल शाम के तक, कल शाम तक है, फिर आ जाओ ऋषिकेश स्वर्गाश्रम, बैसाख लागते विचार है, शरीर राह जीते रहे तो विचार है, जय राम जी, राम नाम सत्य है। बात विचार करते हैं अभी, होता कि होना क्या है, होना का भगवान जाने, क्या होगा वो ये सोई क्या कि राम रति रखा, राम जी ने रच कर रख दिया है, हमारे लिए वो ही है, भविष्य हमारे लिए है, भगवान के लिए नहीं है। वो तो रसी रखा, पहले से रखा है, हो जाएगा हमारे साथ। तो वहां पधारो, और शक्ति न हो, समय न मिले तो पुस्तकों पढ़ो, यहीं बैठो पढ़ो, कि पुस्तकों पढ़ना नहीं आवे तो एकांत तो बैठ रहे, नाथ आपके ना रहा ना जाए, ऐसी लगन लगाओ नाथ, हे प्रभु ऐसी लगन दो मेरे को, ऐसी प्रार्थना करो अपनी भाषा में, जो आपको आ जाए जैसी उसी भाषा में। सब भाषा जानते हैं भगवान, पशु पक्षियों की जानते, मनुष्यों की जानते हैं, भगवान कर्नाटकी भी आते हैं, द्राविड़ी भी आते हैं, भगवान सब भाषा आती है भगवान को, किसी भाषा में कहो, पूरी भाषा भाषा जहाँ से पैदा होती है उससे पहले मन पहले वहां से जान लेते भगवान, तो भगवान से पहले शब्द सुनने की जरूरत ही नहीं है, शब्द हो तो भाषा जानता है चाहिए, शब्द की जरूरत हो, आप पैदा हुई वहां से जानते हैं भगवान। सब भाषा, सर्व भाषा वित्त एक भगवान का नाम है, सर्व भाषा वित्त, संपूर्ण भाषा। पुकारो, अपने आप हो जाए तो अपने कर लो, नहीं हो सके तो महाराज गोस्वामी जी ने कहा, हूँ हार्यो बहु विधि जतन करी, अतिशय प्रबल आ जाए महाराज, मैं तो हार गया वचन करके, अब तो प्रभु
बस वो ही तभी जो प्रेत का प्रभु पर जाए आप करते तो होगा महाराज, और हमारे से तो नहीं होगा। ऐसे कह दो भगवान को, बिल्कुल कह दो हे नाथ आप करो, हमारे से तो नहीं होगा तो मैं तो हार गया। ऐसे हारे को हरि नाम, हारे को हरि नाम, हार गया क्या करना। तो भगवान से कहो अपने एक रोने की जगह है एक, और रोने की जगह नहीं है। और कौन सुने, सुने तो करे क्या, ज्यादा तो दया हो तो वही रो देगा और कुछ नहीं कर सकता। भगवान है वो सबकी सुनते हैं। हूँ बंधु जाकू सदा सबकी सुने पुकार, अज कीट पर्यंत लो, अज ब्रह्मा से ले किली तक सब बार सुने, सभी पुकार सुनते। भवबंधन का सार निर्भर दुखित आराधियो प्रगति जहाँ परमेश विरता तरुणा भेद नहीं रूप बालक भेद कोई होगा। तो पुकारो उसको खूब, और पुकारने का ये आपको तरीका बताया, इसे तरीको काम में लो, इसके सिवाय और कोई आप समझ में वो तरीका ले लो। ये ठेका नहीं है कि मैं बताऊं वो ये साधन होता है, ऐसा नहीं है। मैं जब पैदा ही नहीं हुआ तब भी साधन होता था, और मर जाएंगे तो भी साधन होता ही रहेगा। अभी मैं जहाँ हूँ वहीं होता है, मैं नहीं हूँ वहाँ पहुंचा नहीं वहीं होता है, मेरे को जानते पहचाने वहीं भी होता है। ये कोई किसी व्यक्ति के अधीन नहीं है, ये तो सिद्धांत है, किसी के अधीन नहीं है। इस बात खूब निसंग हो और भगवान पर कर विश्वास और लग जाओ, और कोई हो से तो आप कर लो। ये तो पूछा उसी अनुसार में उत्तर दिया है, ये ठेका नहीं है हमारा। जो बेचारा आपको ठीक तरह से भगवान सबको शक्ति देते हैं, विचार देते हैं, विवेक देते हैं, सामर्थ्य देते हैं, अधिकार देते हैं, और रोने का अधिकार सबको अलग अलग लिखा है भी। ऐसा हो तो ज्ञान का अधिकारी है, वो भक्ति का अधिकारी है, वो कर्म का अधिकारी है, वो इसका अधिकारी है, ऐसे अलग अलग लिख रहे हैं। परंतु रो कर मांगने का सबको अधिकार है, सबको अधिकार है। सबने काम में लिया है, बचपन में काम में लेते थे और हमारा काम सिद्ध हुआ है, हमने देखा है, वो काम अभी ले दो। अनुभूत बात है, उपाय भी अनुभव किया हुआ है, जानते हैं हम ये बात है। अब से लग जाओ, पीछे पड़ जाओ। माँ से कोई चीज लेते थे ना तो माँ ने ठहर जा पल्ला पकड़ जा, दे मेरे को दे दे, अरे ठहर जा मैं काम करूं। फिर माँ मेरे को तुम दे ही दे। वो देखते ही नहीं कि माँ के कोई जरूरी काम है, आवश्यक है, ठीक है, वो क्या देंगे, वो तो कर जाओ मेरे को दे दे। ज्यादा तंग कर देना जा अपने लड्डू खाते माँ रीझो मेरे तो बोलो कुछ जरूर करो। ऐसे कहो भगवान शंकर ने कहा है ऐसा। उत्तराखंड में देख लेना, महिपाल भी लोक यदि न जन्म। देखो एक दीन जन खड़ा है, राजा साहब महाराजाधिराज वजा महिपाल बिलो के यदि थोड़ी दृष्टि डालो, एक बड़ा दीन एक गरीब खड़ा है, महिपाल बिलो के यदि न जन्म। अब देखे तो कहो क्या ऐसा बोझा है विचित्र बना शंकर, बहुत विचित्र बोझा कि बार बार पर मांगो, एक बार दो बार तीन बार चार बार मांगने उठता जाए आदमी, तो मैं बार बार मांगूंगा, एक बार बात नहीं है, बार बार पर मांगो। हर्ष देव मन गुस्सा मत करना महाराज, देखो लारे पड़ जाओ आपको गुस्सा आ जाएगा ना। हर्ष देव मेरी प्रार्थना है, मैं तो मांगूंगा बार बार, और आप खुश होकर देना, प्रसन्न होकर के, समझ के नहीं इसी समझ जाती वो तो लाडू खाता है मौज से, महाराज अपन तो मिल गया अपने काम। भगवान शंकर कहते हैं ना हमारा रेस मत करिए, बार बार मांगो, हर्षित हो, खुश होना, रेस नहीं करना। अरे बाबा भोले बाबा क्या चाहते हो कि पद सरोज अनपायनी भक्ति, निर्बाध भक्ति, निर्विघ्न भक्ति, आपके चरणों की तो भक्ति और सत्संग सदा। बात आ रही तो भक्ति होनी चाहिए, सत्संग सदा मिलना चाहिए। बात दो बात मांगता हूँ।
कुछ हलचल नहीं हो और सत्संग होता रहेगा। ये दो चीज है मांगने की। बड़े बाबा ने कह दिया खास एकदम बार बार बर मांगो हर्ष देव श्री रंग पद सरोजन पाइनी भक्ति और सदा सत्संग। अबाध भक्ति और सदा संग हर्षम सत्संग मिलता रहे, फिर कोई काम बाकी नहीं रहे, सब काम हो जाएगा। ऐसा है भगवान शंकर का कहा हुआ, कोई साधारण आदमी का हुआ नहीं है। देखो तो तुम्हारे पे सब होगा, ये कैसे हो जाए किससे हो जाए, ऐसी बात सुनाओ। बातें हमारे आती नहीं, आती है सुनाने में हम कम रखते नहीं। कोई भी वक्ता हो वो अपनी इज्जत तो चाहता ही है, तो मैं मेरी बेइज्जती क्यों करूंगा? बढ़िया बढ़िया बताऊंगा बात। हमारे वो आएगी जिसमें हमारे बड़ी कह तन तीरी भाव तन तीरी जोर जितना जोर वे लगा करके। एक बात याद आ गई, अयोध्या में एक ब्राह्मण आया भगवान के पास। भगवान ने कहा महाराज, अरे क्या चाहते हो ब्राह्मण देव? महाराज हमारा गाय चाहिए। अच्छा, तो गाय खूब गाय खड़ी दूर से वहां ले गए ठाकुर जी और कहा कि ले और डंडा हाथ में ले, डंडा फेंक, जहां जाकर के डंडा पड़ेगा वहां की गाय तेरी। समझे? जोर लगाया खूब जोर लगा कर। अब कितनी विचित्र बात है, डंडा जहां जाके पड़ जाएगा वहां से इधर तेरी गाय सब तेरी, ले जा। ये रघुनाथ जी महाराज गौदान है, वाल्मीकि माता है। समझे? ब्राह्मण जोर लगाया पूरा, अधिक से अधिक गाय ले लूंगे, तो ले जा भाई, ले जा। ये बात है, ये भगवान के यहाँ जोर लगा कहो हमारा बेटा पार है। मांगिया मिले माल जरे कहीं का मेरे लाल, बताओ कोई तो भगवान का दरबार है, ऐसा है। मंगल नहीं ना, जिसे मंगल नहीं देते हैं, मांगना वाला नहीं देता है। ऐसे ही रघु ने कहा है, गतो बदान्यंत्र इत्यो में महाभूत परिवाद नवावतारा कौशल प्रपेदे वर्तन शिष्य कौश गया है वहां। भगवान के लिए रघु राजा रघु वंश, जिस वंश में भगवान राम जी ने अवतार लिया, वो राम वंश नहीं है, दशरथ वंश नहीं है, अज वंश नहीं है, दिलीप वंश भी नहीं है, रघु वंश है। रघु से वंश चला है, रघु बहुत प्रभावशाली हुए, वो रघु है। तो रघु ने एक यज्ञ किया, पहले दिग्विजय की, संपूर्ण दिग्विजय करके और उसे धन लाया सब करके, फिर किया विश्वजित याग। अब आया न पोत पैर लूटा उसे डेरा, अपनी धोती पैर ऋतु की सेवा सब छोड़ दिया, सब लूटा दिया, डेरे लूटा सभी। तो इस तरह की बात है मतलब। तो उसने क्या किया कि सब विश्वजित माजर रहे, यज्ञम सर्वस्व दक्षिणा, सर्वस्व दक्षिणा वाला विश्वजित याग आरंभ किया महाराज रघु ने। तो यज्ञ किया, अदे अमासी त्रय में बोते ससी प्रबंध सत्रम उभय सामरे। 3 चीज अदय थी उसकी, और कोई अदय नहीं था। शशि प्रभुम छत्रम, एक तो छत्र सफेद छत्र महाराजा, 2 चामर, एक इधर एक, बस तीनों विषय, कोई चीज अदय नहीं थी, सब दे दिया। सोना चांदी तांबा पीतल कांसा जो कुछ ये धातु चीज पदार्थ कपड़ा सब दे दिया। उस समय में एक ऋषि आए, एक ब्रह्मचारी स्नातक विद्या पढ़ करके और तैयार हो गया। और गुरु जी ने कहा, कौश नाम था, वर्तन तो ऋषि के शिष्य थे। तो उसने सेवा करी और पढ़ाई करी और कहा कि महाराज गुरु दक्षिणा कहने बेटा तुम पढ़ गया, बस यही गुरु दक्षिणा जाओ और बोलो कि नहीं महाराज मैं तो गुरु से दूंगा। ज्यादा हट गया,
महाराज ने कहते भाई मैं खुश हूँ, तुम जाओ। कि नहीं महाराज, गुरु दक्षिणा ले आप। तो कोटि 1 करोड़ 1 कोटि से आहार थी, सोने की मुद्रा 1 करोड़ सोने की मुद्रा ला आहार ले जा। 100 करोड़ 1 करोड़ 100 लाख कहाँ से लगा? तो बड़ा मुश्किल है, जितनी मांग होती देनी है। तो ये पहुंचा भी, मैं तो दे नहीं सकता था, रघु के पास आया। रघु के वहां पहुंचा तो 3 अग्नियां होती है आहुति देने की, जिसमें वो यज्ञशाला, उस यज्ञशाला पास वहां पहुंचा। तो यज्ञशाला में पहुंची, वहीं महाराज आगे पूजन करने के लिए स्नातक आए। स्नातक होता है ना, ब्रह्मचारी पढ़ करके जब गुरु से आज्ञा लेकर घर पर जाता है तो ब्रह्मचर्य व्रत समाप्ति का स्नान होता है। वो स्नान करने वाले को स्नातक कहते हैं, जो पढ़ाई के बाद में विधि है उस तरह से। वो आया तो महाराज ने सुना कि भाई ऋषि आया है, एक बालक, ऋषि बालक स्नातक है। स्नातक का कायदा बहुत, राजा की सवारी भी जाती हो और उधर से विद्या पढ़ कर विद्यार्थी स्नातक बन गया हो तो आधा रास्ता राजा दे देता है। स्नातक है, पढ़ करके आया, बहुत बड़ा कायदा है इसका। राजा भी उसका इतना सम्मान करते हैं। तो वो आया तो महाराज रघु ने पूजन की सामग्री लेकर के सामने गमन किया। गए वो बीच में तो वह सब मृण्मय बीत हिरण्मयत्वात् पात्रे निधार के मलंग रसीला, अनरसीले थे बोले। वे क्या किया कि सन में मिट्टी का पत्थर लिया, मिट्टी थाली, मिट्टी थी, क्यों बीत हिरण्मयत्वात्, सोने की थाली थी नहीं, बाबा जी की जात हो गई, सब दे दिया। अब कहाँ से लावे? तो वे मिल में एक ठीक रही में पूजा की सामग्री, कुमकुम है, चावल है, ऐसे लेकर के पहुंचे महाराज की पूजा करने के लिए। स्नातक महाराज पधारे हैं, पूजा की, तिलक किया, चावल चढ़ाया। तो महाराज स्नातक जी तो ठंडा हो गया कि यहाँ तो पूजन करने के लिए पात्र भी धातु का नहीं है, मिट्टी का लेकर आया है, अब ये क्या देगा? ठीक है, मैं पूजा करा रही भर के मैं जाऊंगी ना महाराज। आप बताओ क्या, कैसे आए आप, किस तरह से आए, सच्ची बात बताओ। ब्राह्मण समझ के आप सच क्या बताए? पात्र पूजन करने के लिए धातु का पात्र नहीं है, वो क्या देगा? तब उसने कहा कि महाराज ऐसी ऐसी बात है, गुरु जी ने कह दिया, तेजी मार करके जा लिया। अस्वस्थ आया, इस वास्ते महाराज आओ, मैं यहाँ से जाता हूँ ना। तो वहां का गतो बदान्यंतर इत्य में माँ भूत परिवार नवावतार, रघु के पास में जाकर के फिर दूसरे के पास में मांगने के लिए गया, ये नया अवतार होगा। आज दिन तो ऐसे हुआ नहीं, कभी मेरी उम्र में कभी ऐसा हुआ नहीं। ये नया अवतार कैसे हो जाएगा? महाभूत नवीवाद नवावतार है, ये परिवार नवावतार है। निंदा का नया अवतार मत करो, मतलब आप बेजा लो। जैसे 3 अग्नि हमारे इन अग्नि से यज्ञशाला में है, चौथी अग्नि रूप ब्राह्मण को अग्निवर्ण ही माना है, अग्निवर्ण है ये। कोई सूर्य पर से, कोई चंद्र पर से, ये अग्निवर्ण है। चौथी अग्नि आप हो जाओ, विराज हो जाओ, बस मैं आपके लिए इतना करता हूँ, विराजमान कर दिए। अब देखा दृष्टि प्रसार तो सब राजाओं पर विजय कर रही है, वहां से सब ले लिया है, कर ले लिया। अब क्या करें? कौन बाकी रहा? बाकी रहा है कुबेर, धनाध्यक्ष, देवताओं के खास खजांची कुबेर, उस पर चढ़ करके अब लेना सभी। ऐसा विचार कर और युद्ध की सामग्री सब रथ में सजा कर रख दी और सब कर दिया, आहुति करी खूब।
अग्नि की प्रशंसा करके फिर परिचर्या करी। सुबह जल्दी यहाँ से फिर रवाना होना है। मुहूर्त देख लिया ठीक तरह से, अग्नि की सेवा कर दी। वो प्रधान सारथी अग्नि माता दी। विचार किया ऐसा जाना है। तो सुबह देखते क्या है कि आंगन में सोना ही सोना पड़ा। कुबेर ने देखा रे क्यों फजीती कराओ, वो बत गई रात्रि में आने का ढेर लग जाए तो सोना ही सोना। तो देखा अब किस पर चढ़ाई करनी है। महाराज को कहा महाराज पधारो। जाकर देखा तो सब सोना ही सोना पड़ा है आंगन में, ये ले जाओ महाराज। वो कहते हम तो महाराज को जितना कहा उतने ही रहेंगे। राजा ने कहा हम रखेंगे नहीं, ये तुझ भी इतना भी, ये तो सब आपको ले जाना होगा। कि हम ज्यादा ले जाएंगे ही नहीं, कहते हम रखेंगे ही नहीं। तो जितना मर्जी तो उन्होंने ले लिया, वो तो लाद दिया हाथियों पर, लाद दिया ले जाओ। और दूसरा अपनी तरफ से लाद करके भेज दिया, ये अपनी तरफ से, राजा की तरफ से सब भेज दिया भाई वर्तन तुलसी के आश्रम पर। तो ये नया अवतार नहीं हो जाए महाराज, समझे। कि दूसरे के पास गया, रघु के पास जाकर एक ब्राह्मण याचना करने के लिए और के बाद में गया, ऐसा ये निंदा का अवतार हुआ नहीं, आज दिन तक मेरे नहीं हुआ है। अब नया अवतार नहीं हो गया कर दी पूर्ति। ऐसे राजा हुए रघु, वो रघुवंश है, रघुनाथ जी महाराज, रघुनाथ, रघुवंशी, राघव, इनके नाम पड़े रघुवंशी है। कहने रण रघुवंशी, रघुवंशी कोई रण से विमुख नहीं होता। जरा सुखे काल की जो महाराज परशुराम जी हम भयवत नाव मात, ऐसा नहीं होगा कि आपसे डर करके मर जाओ, यहाँ डर का काम ही नहीं है। लड़ाई सुख है न काल के वही सुपूर्ण भक्ति से आनंद से वीर रस का स्थायी का ये रस है ना, क्या वीर रस, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। तो उत्साह खूब मौज से लड़ेंगे हम। ऐसे रघुवंशी है हम। रामचंद्र जी ने अपना बल नहीं बताया है, सुनिए रघुवंशी, रघुवंशी रघु की संतान है परंपरा से, तो यह डरने की बात नहीं है। क्षत्रिय के जाति जनी और समर सकाना, कुल कलंक ते पामर जाना। वो पामर है, कुल कलंक है। क्षत्रिय वही अपने युद्ध करने में उसका तो उत्साह होता है महाराज। निर्बल होता ना क्षत्रिय, बूढ़ा हो गया निर्बल है, युद्ध हो जा रहा है, जवानी आ जाती है, उत्साह आ जाता है महाराज। ऐसे ही हमारे उत्साह आता है तो बल आ जाता है, ऐसी बात है। तो कुबेर भी मनीष में देवर भी है ना दुग्धा, जिसने आकाश को दूर लिया आकाश से सोता है मनीष में देवर भी है ना दुग्धा, ऐसी बात। तो किस बात पर चले जी महाराज। तो ये निंदा का नया अवतार नहीं हो जाए। तो भाई आप कहते हो ऐसी लगन लग जाए, क्या करे कौन करे। तो भगवान से कहो, रघुनाथ जी महाराज से कहो कि महाराज देखो आपके वंश में ऐसी बात हुई है, तो आप हमारे को ऐसी दो, रहो रे ना जाए, मेरे भगवान में न रहा न जाए, ऐसी दो महाराज। आपके बड़ेरों ने ऐसा काम किया है। ब्राह्मण गए तो ब्राह्मण को ना नहीं कहा दिया है। तो महाराज आपने बड़ेरों को हमारे को देखो, हम मांगते आपकी भक्ति, आपके बिना रह न सके, ऐसी लगन आप कराओ, ऐसे भगवान से मांगो, कहो, उनको याद दिलाओ कि थारे बड़ेरा हुआ ऐसा ऐसा, तो माने जाओ अब वह वंश रहा हो, रघुवंशी बन रहा, रघुवंशी हो आप, सुनिए रघुवंशी का ना लड़ते नहीं, ये बात है। तो बातें तो हम सुना दें भाई, और तो हमारे पास कोई है नहीं, बातों का बेड़ू है और क्या बोलेगा।
बाबा जी की जात, बाबा जी की जात करते ही काम खत्म हो जाएगा। सब क्या है, बाबा जी कुछ नहीं, बस यहाँ कुछ नहीं मिल रहेगा। हमारे पास आए थे सज्जन की, कई वर्ष पहले की बात है, जब मैंने कहा महाराज मेरा ध्यान करा होता नहीं, जाते कहते सूखा लकड़ा है, कुछ नहीं, की बात है, वृंदावन की सूखा लकड़ा है, कुछ नहीं। इतने आदमी आते हैं, इतना कहते कुछ मिलेगा, अंत में क्या सूखा लकड़ा है, पूरा सूखा लकड़ा, हमारा तो सूखा लकड़ा है, हमारे ये आशीर्वाद देंगे ब्राह्मण ने। यहाँ से ये बात है भाई, थाने सुना दो पहले हमारी इज्जत आ है, अपनी इज्जत आवरू सुना दे, सुनो समझ लो, आ प्रतिष्ठा है, आ इज्जत है। अब और बोलो कोई बात, इनमें कोई शंका हो तो बोलो। क्या है? आपने कहा कि हमारे पास दो ही बात है, हाँ। संसार का तो अभाव है, परमात्मा की सत्ता है। हाँ। तो क्या दो ही बात है और तीसरी भी कोई बात है? और कोई बात नहीं हमारे पास, क्या है? आप उपाय करो तो उपाय करो, नहीं हो तो रो। और दूसरे मतों में तीसरी बात क्या है? दूसरे मतों में भी यही बात है? नहीं सर, मेरी बात वो द्वैतवाद है, वो अद्वैतवाद है, वो विशिष्टाद्वैतवाद है, वो शुद्धाद्वैतवाद है, वो द्वितीयाद्वैतवाद है, एक ही बात है उसमें। वो संसार का तो अभाव और परमात्मा की सत्ता, सार तो उन सबका यही बढ़िया, हम सार तो यही बात है। हम तो ईश्वर रूप क्या है कि जीवन रूप क्या है कि भूख, संसार रूप क्या है कि ना, ऐसे सीखा। ये पुस्तकों से जुड़ी बात है हमारी। क्यों माता पसी करे ज्यादा, अंत में अभाव बताना है। जय राम जी। अध्यास है, अध्यास क्या है? ज्ञानाध्यास है, अर्थाध्यास है, संबंधाध्यास है, संबंध से संबंध का अध्यास है, वो तरह तरह है। अब कहीं कितने क्यों थूक बिलो भाई, राम राम करो नहीं, बात न निकले जो बस तो बहुत ठीक है, आई ले लो अपने तो। मुट्ठी धान की मुट्ठी बान की, 100 मन धान की और मुट्ठी बान की, परखी लगा, ये लगा परखी, ठीक है सर। ओ है सर, नमूना हो है तो मैं तो चल नमूना बता दियो। अभाववाद, अजातवाद, दृष्टि सृष्टिवाद, ऐसे कई है। हमें कहीं पढ़ा है, हमें कहीं याद है, कहीं नहीं भी याद होगा, ऐसी बात है। तो बस ठीक है, आई ले लो अपने। हमारे जो अजातवाद से वो एक है, और क्षणिक विज्ञान है। तो क्षणिक विज्ञान बौद्धों का है, वो आत्मा के विषय में, हम संसार के विषय में कहते हैं। क्षणिक बस नाश हो रहा, परिवर्तन हो रहा है, सबके अनुभव की बात है। और परिवर्तन को जानने वाला, उसका परिवर्तन नहीं होता। अगर वो परिवर्तन कहेगा कौन? जो बात स्वतः सिद्ध होती। परिवर्तन हमारे ख्याल में है, आता देखने में, और परिवर्तन को जानता है वो परिवर्तनशील नहीं है। क्यों? परिवर्तन जानेगा, परिवर्तनशील नहीं होगा, वही जानेगा। बदलने वाला बदलने को क्या जाने, वो तो बदलने के साथ साथ बदल जाएगा। फिर कौन याद रखे बदल गए? तो एक जानने वाला वो है, नहीं बदलने वाला। यह संसार है बदलने वाला, इसी बात बस। आपको तो इतनी लगती है महाराज जी, पर संसार की आकर्षण है, आसक्ति है। तो आकर्षण है तो नाशवान नहीं समझना आकर्षण हुए। नाशवान में जानते हैं, आकर्षण भी नहीं मिटता। आकर्षण में तो प्रार्थना भगवान से, फिर कहो भगवान से महाराज हमारे आफत आई हुई है, आप तो थोड़ी बात है, हमारे तो आफत हो रही है, तो आप तो मिटाने पुकारो, और क्या करो बताओ? क्या करें? आप समझते ना, जानते तो और आसक्ति नहीं मिटती, सीखी हुई बात है। तो उसी की असली लगन होगी तो रो पड़ोगे महाराज, और क्या? आप मिटाना चाहते और नहीं मिटती तो सुननी मैंने निर्बल के बलराम, जब लग गज अपनो बल भरतियो, नेक सजो नहीं काम, निर्बल हुए बलराम पुकार को आयो आज है नाम। तो आपके असली लगन नहीं है, असल लगन में तो रोने बिना रह नहीं जाता है, रोना बिना रहने और रोना से भगवान सुन लेते हैं।
माँ ये साधारण माँ होती है, वो बाल का रोना नहीं सह सकती। सदा की माँ तुम्हें माता पिता तुम्हें, बच्चे को रोना सुनेगी? वो नहीं सुनेगी। अपन रो, खूब रो, भगवान से कह दो महाराज बस। देखो शरणागति का अर्थ मैंने किया है ऐसा। शरणागति क्या? गले पड़ जाना, गले ही पड़ जाएगा, पिंड छोड़े ही नहीं। शरणागति कह दो कि महाराज लाए लगाओ, आप कृपा करो, आग लग जाए। और आप न बड़ी बात मांगते ही नहीं हो, न ज्ञान मांगते हैं, न ध्यान मांगते हैं, न भक्ति, न वैराग, न त्याग, कुछ नहीं मांगता। एक मांगते तो मुर्दगी लगाए वो तो लगा दो ना, भीतर में ऐसे लगाओ जो रहा नहीं जाएगा। ये मांगो भगवान से, उदार दरबार है। कह दो थारे बड़े ऐसा हुआ है, उबेर पर था, वो बोलते महाराज इंद्र हृदय ने घोड़ा दे गया, तो घोड़े की रक्षा में गए थे। ये रघु था ना, घोड़े की रक्षा में गया था, घोड़े की, जिसमें इंद्र ने भैया इंद्र आए करके घोड़ा वो तो इंद्र ने आकर हर लिया उसको। अब दिखने बंद हो गया घोड़ा, रुई नहीं दे, क्या करे। इतने में नंदिनी प्रकट हो गई। नंदिनी के वरदान से हुआ था पैदा। नंदिनी को श्रृंगार किया, वो खूब उतर लेके आगे ले गया, और फिर आगे वो इंद्र जा रहा है। अरे कहाँ जाते हो? मेरे को रघु नृत्य किसी भगवान, रघु को विजय कहाँ जाते हो? ग्रहण शस्त्रम ये सर्ग ग्रहण शस्त्रम ये सर्ग नखल व निर्जित रघु कृति भगवान। रघु को जीते बिना आप जाते हो, कृतकृत नहीं हो सकते। इंद्र को पकड़ निकाला, इंद्र को आ जाओ, अब चलो भगवान आ जाओ, युद्ध करेंगे। इंद्र ने कहा कि देखो तुम्हारे मैं खुश हो गया, मेरे से वरदान मांगो। घोड़ा तो मैं छोड़ूंगा नहीं, और तुम वरदान मांग। तो कहा भाई आप देते हो तो 100 कृत, ये पूरा हो यज्ञ 100वां 99 तो हो गए हैं, ये पूरा फल मिल जाए मेरे पिताजी को। अभी जाकर के महाराज पिताजी से, मैं नहीं कहूंगा मैं घोड़ा छोड़ नहीं रहे होंगे, एक बात करो। तो इंद्र ने भेजा कि मैंने घोड़ा दे दिया है, तुम्हारे पुत्र की बड़ी विजय अच्छा है। मैं नहीं कहूँगा, मैं नहीं जाऊंगा बिना, ऐसी बात। तो नंदिनी मारी कृपा है, नंदिनी माँ ने तो किया, पी ले बेटा दूध पी ले। बोल क्या चाहता है? वरम ऋणी से पीता में ते पुत्र वरम ऋणी से, प्रसन्न हो गई वो, वरदान मांगो। तो महाराज वंश सत्य करता अनंत कीर्तिम सुदक्षिणायाम तनिया जाते। मेरी महारानी सुदक्षिणा के मेरे से पुत्र होना चाहिए। वंश से करता रहा अनंत कीर्तिम, वंश करने वाला हो जाए। इस बात से रघुवंश हुआ, वंश चला, वंश नष्ट हो गया था, अब वंश चला, अभी नया ही। इस बात से रघुवंश रघुनाथ जी हुए, रघु हुए महाराज रघु। तो नंदिनी की कृपा थी, घोड़ा देखना बंद हुए, काम देनों की बसरी नंदिनी गौरी गाय। आज भी सुना कहते पहले आओ से गौरी गाय भी आवे, तो गौरी गाय गौरी गाय गोरी गाय के पास पैदा हुए रखो, तो आसान आ गई। ऐसे रघुनाथ जी महाराज हुए। अब बोलो कोई पद सुना दो बाबा। मगन रहना मगन रहना कछु लेना न देना, मगन रहना
कछु लेना न देना मगन रहना, मगन रहना हो मगन रहना, मगन रहना हो मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, ओ मगन रहना मगन रहना। पांच तत्व का बना पिंजरा, पांच तत्व का बना पिंजरा, पांच तत्व का बना रे पिंजरा, पांच तत्व का बना रे पिंजरा। या मैं बोल रही मेरी मैना, या मैं बोल रही मेरी मैना, कछु लेना न मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, मगन रहना हो मगन रहना, मगन रहना हो मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, ओ मगन रहना मगन रहना। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, खेवैया से लगे रहना, खेवैया से लगे रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, ओ कछु लेना न देना मगन रहना, मगन रहना हो मगन रहना, मगन रहना हो मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना। कहत कबीरा सुन भई साधो, 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 गुरु के चरण में लिपट रहना,